students, good morning and welcome to Anatomy Online classes. Now today we are discuss about the largest sesamoid bone in the human skeleton, यानी सेसमोइड बोन यानी अज़्म शमसानिया। अज़्म शमसानिया दरअसल ह्यूमन स्केलेटन में पाई जाने वाली बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो तिल के मानंद होती हैं, जिनको हम मोल शेप स्ट्रक्चर्स की तरह उनको बुलाते हैं। और इन बोन्स की ख़ास बात ये होती है कि ये हमारे अपर लिम और लोअर लिम की हाथ और पैर की हड्डियों में पाई जाती हैं। अमूमन ये सेसमोइड बोन या अज़्म शमसानिया उज़लात से पोशीदा होती हैं या उज़लात के वित्र से पोशीदा होती हैं। चूँकि ये हड्डियाँ जोड़ों पर पाई जाती हैं अमूमन, तो इसलिए ये जोड़ों की इस्लाह करती हैं। और इनकी ख़ास बात ये है कि ये चूँकि उज़लात से पोशीदा होती हैं, इसलिए इनकी एंटीरियर सरफेस या हम ये कह सकते हैं उनकी बैरूनी सतह वो खुरदरी होती है, और उनकी जो पोस्टीरियर सरफेस होती है इन बोन्स की वो थोड़ी सी स्मूथ होती है, आर्टिकुलेटेड होती है और मुफसली होती है। लार्जेस्ट सेसमोइड बोन से मुराद आज हम अज़्म रस्फा की बात करेंगे, यानी द पटेला बोन। पटेला बोन जैसा कि हमने आपको बताया कि जिसमें इंसानी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सेसमोइड बोन है, जो कि हमारे नी जॉइंट के मकाम पर पाई जाती है और उज़लात रबाइयात रूस के वित्र यानी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल के टेंडन के नीचे पोशीदा रहती है, वहीं पर नशोनुमा पाती है। चूँकि ये बोन उज़लात के नीचे पोशीदा रहती है, जैसा कि हमने आपको बताया, तो इसकी एंटीरियर सरफेस जो है वो खुरदरी होती है। और इस बोन के अंदर हम देखते हैं कि इसमें चूँकि ये बोन जो है वो तिल के मानंद है, तो हम ये देखते हैं कि इसका जो शेप बनता है वो लगभग ट्रायंगुलर शेप हो जाता है। तो ट्रायंगुलर शेप होने की बिना पर इसमें 3 बॉर्डर्स बनते हैं और 2 सरफेसेस इसमें बनती हैं। और इसमें बोन्स में सामने की सतह और पिछली सतह और इसके सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर होते हैं। और इन दोनों जो बॉर्डर्स होते हैं नीचे के, यानी मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर, इनका जो मीटिंग पॉइंट है उसी जगह को हम एपेक्स कहते हैं। और कई बुक्स में जो ऊपर का बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, उसको कई बार बेस ऑफ द पटेला कहा जाता है। अब हम आपको डायग्राम की मदद से पटेला का आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बोन जो है आखिर एनाटॉमिकली कैसी दिखती है। एनाटॉमिकली ये हम जो डायग्राम इस वक्त हमारे सामने है स्क्रीन पर, ये पटेला बोन है। ये डायग्राम हम इसका देख रहे हैं, ये तिल के मानंद है, अज़्म रस्फा। हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको मार्क करें तो ये ट्रायंगुलर शेप में ये बोन नज़र आती है हमें। तो इसका ये सुपीरियर बॉर्डर हो जाता है और ये इसका मीडियल बॉर्डर हो जाता है, ये इसका टोटल, ये इसका लेटरल बॉर्डर हो जाता है। हमने आपको बताया कि मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर इनके मिलने से ये यहाँ पर नोकदार एक स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको हम एपेक्स कहते हैं और इसको हम सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं। कई बुक्स में हमने आपको बताया कि ये मेंशन किया हुआ है एज अ बेस ऑफ द पटेला। इसको बेस या कायदा कहते हैं इस अज़्म रस्फा का। और ये जो सामने हमें नज़र आ रही है ये इसकी एंटीरियर सरफेस है। और हमने आपको बताया था कि ये बोन जो है वो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल के टेंडन के नीचे नशोनुमा पाती है, इसलिए इसकी सामने वाली सतह पर ये निशान हमें उमूदुल ख़त दिखाई दे रहे हैं, उमूदी ख़त नज़र आ रहे हैं, ये लाइनें नज़र आ रही हैं। ये उसी मसल्स के अटैचमेंट के वजह से जिसके नीचे ये छिपी रहती है, उसी के नीचे ये पोशीदा रहती है। और ये थोड़ी सी ये कई बार हमें वेजल्स के लिए, ये जो ब्लड वेजल से निकलती हैं उसके लिए ये हमें थोड़े से फोरामेन और ये कुछ होल्स और ओपनिंग हमें यहाँ पर इसकी बोन की नज़र आती है। ये इसकी एंटीरियर सरफेस हो गई पटेला की, और ये इसकी पटेला की जो है ये
जो है ये पोस्टीरियर सरफेस है इस पटेला की। ये पोस्टीरियर सरफेस का ये 3/4 हिस्सा ये जो है पटेला सरफेस से मुत्तसिल रहता है, और ये नीचे का जो 1/4 हिस्सा है इस बोन का, ये मौखर जानिब का, ये थोड़ा सा खुरदरा होता है और गैर मुफसली होता है, यानी नॉन आर्टिकुलेटेड होता है ये हिस्सा। नॉन आर्टिकुलेटेड होने की बिना पर ये इन सरफेसेस के बाद अब हम फिर वापस बॉर्डर्स की तरफ आते हैं। तो ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, तो ये इसका सुपीरियर बॉर्डर, जैसा कि हमने आपको बताया था, इसको बेस मानते हैं, कभी कभी कई बुक्स में इसको बेस भी मेंशन किया हुआ है, या यूनानी में इसको कायदा कहते हैं। और ये इसका एपेक्स हो गया, ये इसका मीडियल बॉर्डर होता है, ये इसका लेटरल बॉर्डर होता है। इसके ये जो बॉर्डर है जो कि मुकद्दम हिस्से पर होता है, ये यहाँ पर रेक्टस फेमोरिस मसल की जो है इंतहा होती है यहाँ पर। इस सुपीरियर बॉर्डर पर सामने की जानिब हल्की सी यहाँ पर रेक्टस फेमोरिस मसल का इंसर्शन होता है इसकी बालाई हिस्से पर, और इसके थोड़ा सा ये अंदर पीछे की जानिब हल्का सा यहाँ पर वास्टस इंटरमीडियस मसल के इंसर्शन होता है। इसके थोड़े से ये उसका मौखर किनारा है, यहाँ पर जो है ये वास्टस इंटरमीडियस मसल का जो है वो इंसर्शन है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका ये जो हम बताया था आपको, ये लेटरल बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर पर वास्टस मीडियस मसल जो है वो उसका अटैचमेंट रहता है, और लेटरल बॉर्डर पर हम देख रहे हैं ये जो लेटरल बॉर्डर है इस पर वास्टस लेटरलिस मसल का जो है अटैचमेंट इस पर ये रहता है। ये एपेक्स नोकदार है, इस एपेक्स की ये एंटीरियर जानिब से हम देख रहे हैं इसको। इसके पीछे वाली जो सतह है जो ये थोड़ा सा रफ है और गैर मुफसली सतह है, यहाँ पर इसी सतह पर यहाँ पर जो है ये लिगामेंटम पटेली जो है यहाँ पर इसका अटैचमेंट रहता है। अब इसके बाद हम इसकी पटेला की अज़्म रस्फ़ा की सरफेस एनाटॉमी की तरफ चलते हैं और उसको सरफेस एनाटॉमी जानने की कोशिश करते हैं। हैव अ क्लोजर लुक टू माई नी। ये देख पा रहे हैं ये घुटना है, इस घुटने में जो अज़्म रस्फ़ा की सरफेस एनाटॉमी वो इस तरह रहेगी कि ये इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप का ये पटेला रहेगा, यानी कि ये इसका बेस हो गया, ये नीचे एपेक्स हो गया। ये हम देख पा रहे हैं ये हमारी फीमर का लोअर एंड है, और यहीं से जो है ये आपका पटेला ये हमारे नी जॉइंट पर सामने की जानिब ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, जो हम इसको आसानी से जो है महसूस कर सकते हैं फिंगर के ज़रिए। ये इसका एपेक्स हो गया, ये इसका बेस हो गया, और ये इसका जो है लेटरल बॉर्डर है, ये इसका ये मीडियल बॉर्डर है। इस तरह से ये इसकी जो है सरफेस एनाटॉमी जो है वो मुकम्मल हो जाती है। ये पटेला की सरफेस एनाटॉमी के बाद हम साइड डिटर्मिनेशन या तयन सिमत करेंगे, यानी हम ये कैसे मालूम करें कि पटेला बोन जो हमारे पास है डिसआर्टिकुलेटेड स्केलेटन की वो किस साइड की बोन है। उसको मालूम करने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसा कि हमें मालूम है, हम जानते हैं कि जो एपेक्स होता है वो इसका जो है वो नीचे की जानिब होता है और इसका बेस ऊपर की तरफ है। बेस जो है वो थोड़ा सा हम देखते हैं भारी होता है और थोड़ा सा स्लोप लिए हुए होता है सामने की जानिब, और इसकी जो सरफेस होती है पोस्टीरियर सरफेस जो है वो उसमें दो हिस्से होते हैं। एक आर्टिकुलर सरफेस है, चिकनी स्मूथ है, 3/4 हिस्सा, और 1/4 हिस्सा जो है वो नॉन आर्टिकुलेट है, वो खुरदरा है, वो नीचे की तरफ अपेक्स की तरफ है। उसको हम अगर पीछे रखेंगे पोस्टीरियर सरफेस को और एपेक्स नीचे रखेंगे, बेस का हिस्सा ऊपर रखेंगे, और तो इससे हमें पता चलेगा कि जो उसकी पोस्टीरियर सरफेस है, जो आर्टिकुलर सरफेस है, उस आर्टिकुलर सरफेस पर हम देखेंगे जो 3/4 हिस्सा, उसमें एक चिकना स्मूथ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा गोल और छोटा है, वो उसका मीडियल हिस्सा है पोस्टीरियर सरफेस का, और जो थोड़ा सा बड़ा है आर्टिकुलर सरफेस उसकी जो है वो चिकनी सी है, वो थोड़ी सी लेटरल जानिब, वो लेटरल जानिब मानकर चलेंगे हम, तो वो जो है बोन जिस साइड की होगी वो साइड जो है वो सेट हो जाएगी और फिट हो जाएगी। इस तरह से ये इसके हम बोन की साइड डिटर्मिनेशन आसानी से कर सकते हैं। ऑसिफिकेशन ऑफ पटेला यानी अज़्म रस्फ़ा का तअज़्ज़ुम। अज़्म रस्फ़ा में पैदाइश की
तीसरे साल से छठे साल तक कई ताज़ुमी मराकज़ ज़ाहिर होते हैं और बलूगत तक पहुँचते पहुँचते ये सारे मराकज़ आपस में मिल जाते हैं और हड्डी मुकम्मल हो जाती है। अब हम ऑसिफिकेशन के बाद इस बोन की अप्लाइड एनाटमी और तशरीह इतलाक़ी के ऊपर बात करते हैं। इस बोन में अमूमन डिसलोकेशन ज़्यादा पाया जाता है खुला, लेकिन अक्सर व बेशतर इसमें कसर यानी फ्रैक्चर भी कई बार वाक़ हो जाते हैं। चूँकि ये बोन उज़लाए रवायत रूस के वत्र यानी कार्डिसेप्स फेमोरिस मसल के टेंडन के जो नशो नमा पाती है, इस वजह से इसमें कई बार चोट लगने की या जद लगने की बिना पर ये हड्डी दो हिस्सों में जो है तिरछे तौर पर थोड़ा सा जो है ये फ्रैक्चर होती है और टूटती है। लेकिन ये कई बार जो है कई हिस्सों में भी टूट सकती है और कई बार ये ज़्यादा ज़ोर से या फीमर के लोअर एंड में जद लगने की वजह से भी इसमें फ्रैक्चर आता है और कई मरतबा ये बोन जो है वो रेजा रेजा हो जाती है। अक्सर व बेशतर सर्जरी के बाद कई बार उज़लाए रवायत रूस को थोड़ा सा उसकी सर्जरी होने के बाद या दीगर रेजा रेजा होने के मामले में या इस कंडीशन में इस अज़्म रस्वा को कई बार निकाल देते हैं और इस अज़्म रस्वा के निकालने के बाद नी जॉइंट के मूवमेंट्स पर और उसके अपने फंक्शन में किसी तरह का कोई ख़ास खलल वाक़ई नहीं होता है। इस तरह अप्लाइड एनाटमी के बाद ये मज़मून मैं समझता हूँ अपने इख्तिताम पर पहुँचा और ये अज़्म रस्वा का पूरा जो चैप्टर था वो यहाँ पर आकर मुकम्मल हो जाता है।